पुराने समय में हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत कस्बा था, बादरपुर। ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर था। उसी कस्बे में एक 22 साल का नौजवान रहता था, आरिफ। आरिफ की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। सुबह सूरज निकलते ही वह अपने पिता सलीम के साथ खेत पर चला जाता और दोपहर ढलते ढलते घर लौट आता। लेकिन आरिफ के अंदर एक सपना था, अपनी तकदीर बदलने का, कुछ ऐसा करने का जिससे उसका गांव भी उस पर गर्व करे। लेकिन उसके घर की हालत ऐसी न थी कि वह पढ़ाई या बड़ा काम कर सके। इसलिए वह अक्सर सोच में डूब जाता, क्या मेरी तकदीर भी मेरे बाप दादा जैसी ही रहेगी? क्या मैं भी कच्चे घर और छोटे खेत तक ही सीमित रह जाऊंगा? एक दिन सुबह सुबह जब हल्की धूप खेतों में फैल रही थी और ओस के मोती गेहूं की बालियों पर चमक रहे थे, आरिफ के गांव में एक बड़ी खबर पहुंची। कस्बे के बाजार में एक नई व्यापार मंडी खुल रही थी और वहां लोगों को काम मिल रहा था। आरिफ के अंदर एक नई चिंगारी जली। उसने कहा, अब्बा, मैं मंडी में काम करूंगा, शायद तकदीर का रास्ता वहां से खुले। सलीम ने गहरी सांस ली और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तकदीर मेहनत करने वालों का साथ देती है बेटा, जा कोशिश कर। यही आरिफ के सफर की शुरुआत थी। आरिफ मंडी पहुंचा। सूरज तेज था और सैकड़ों लोग काम मांग रहे थे। हर आदमी अपनी दास्तान सुना रहा था। मैं मजबूत हूं, मैं तेज काम करता हूं, मैं बोझ उठा सकता हूं। लेकिन मंडी के मालिक हमीद साहब सिर्फ उन्हीं को रख रहे थे जिनके पास कोई हुनर या पहचान थी। आरिफ के पास ना सिफारिश थी ना अनुभव। घंटों धूप में खड़ा रहा मगर किसी ने उसे नहीं बुलाया। थका हुआ वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने सोचा, शायद मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा हूं। तभी एक बुजुर्ग किसान वहां आया और बोला, बेटा, धूप में बैठे बैठे तकदीर नहीं बदलती, उठ, कोशिश कर। हर कोशिश तकदीर की दस्तक होती है। आरिफ के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। वह उठा और फिर लाइन में लग गया, इस बार हिम्मत के साथ। दोपहर होते होते मंडी में एक अफरा तफरी मच गई। एक बड़ा गल्ला गाड़ी पलट गई थी और पूरा अनाज सड़क पर फैल गया था। मजदूर भगा दिए गए थे क्योंकि काम बहुत तेज और सावधानी से करना था। तभी आरिफ आगे बढ़ा और बिना बुलाए काम पकड़ लिया। उसने तेजी से अनाज इकट्ठा किया, बोरे बांधे और गाड़ी ठीक करवाई। हमीद साहब ने यह देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हें काम किसने दिया? आरिफ ने जवाब दिया, काम को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती साहब, जरूरत होती है करने वाले हाथों की। यह सुनकर हमीद साहब मुस्कराए। आज से तुम मंडी के मेरे खास मजदूर हो, मेहताना भी दूसरों से ज्यादा मिलेगा। आरिफ की आंखों में दिन की धूप की तरह चमक फैल गई। कुछ हफ्तों में आरिफ मंडी का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लोग उसे सफाई से काम करने वाला, तेज दिमाग वाला लड़का कहने लगे। एक दिन शाम को जब आर्थिक व्यापारियों की मीटिंग हो रही थी, मंडी में एक बड़ा संकट हुआ। मंडी का हिसाब रखने वाला मुंशी अचानक बीमार हो गया था और सौदों का पूरा रिकॉर्ड गड़बड़ा गया। हमीद साहब परेशान थे। आरिफ आगे आया और बोला, साहब, अगर कहें तो मैं हिसाब ठीक कर दूं। मैंने पढ़ाई छोड़ी जरूर है, पर गिनती और लिखाई आती है। सबने हैरानी से देखा पर मौका दिया। 2 घंटे में आरिफ ने गड़बड़ खाता बिल्कुल सटीक कर दिया। व्यापारी दंग रह गए। हमीद साहब बोले, आरिफ, आज से तुम मजदूर नहीं, मेरी मंडी के मुंशी हो। गांव के साधारण लड़के को पहली बार अपनी पहचान मिली। लेकिन तकदीर कभी सीधी राह नहीं देती। कुछ महीनों बाद मंडी में चोरी हो गई। पैसा, अनाज और कई दस्तावेज गायब थे। सबसे पहले शक आरिफ पर गया क्योंकि अब वह मुंशी था और हिसाब किताब उसके पास। लोग कहने लगे, नया लड़का है, इसी ने किया होगा। ज्यादा जल्दी तरक्की करे तो शक जरूर होता है। आरिफ अंदर से टूट गया, लेकिन वह जानता था कि सच की जीत कभी सूरज की रोशनी की तरह देर तक नहीं छिपती। उसने कहा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। उसने कहा, इस बार उसका सफर आसान नहीं था। अगली सुबह से शुरू हुआ आरिफ का तपस्या जैसा प्रयास। वह मंडी के हर कोने में गया, हर गाड़ी, हर बोरा, हर दुकान पर गया। लोग मजाक उड़ाते रहे पर उसने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद उसे मंडी के पीछे पड़े पुराने शेड में कुछ फटे हुए बोरे मिले। अनाज की लकीर भी साफ दिखाई दे रही थी, जो एक सूखे कुएं की तरफ जाती थी।
आरिफ ने लोगों को बुलाया। जब सब पहुंचे, कुएं के तल में चोरी का अनाज और पैसे बरामद हो गए। और चोर, वही पुराना मुंशी जो नौकरी खोने की जलन में यह सब कर रहा था। सच पूरी धूप की तरह चमक उठा। पूरा बाजार आरिफ की ईमानदारी के गीत गाने लगा। कुछ ही महीनों में आरिफ मंडी का मैनेजर बन गया। अब वह रोज सुबह सूरज की सुनहरी रोशनी में मंडी खोलता और शाम को पूरे बाजार की रौनक देखकर मुस्कुराता। उसने नई नीतियां बनाई, गरीब किसानों से कम कमीशन, अच्छे काम करने वालों को इनाम, और हर सौदे में साफ गोई। मंडी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। एक दिन आरिफ ने अपने गांव लौटकर कहा, अब्बा, आपकी मेहनत और आपकी दुआओं की वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब मैं इस गांव को भी बदलूंगा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल, एक पानी की टंकी और किसानों के लिए अनाज भंडार खुलवाया। गांव वाले गर्व से कहते, देखो, ये वही आरिफ है जो एक वक्त काम की तलाश में मंडी में खड़ा था और आज दूसरों को काम देता है। अंतक तकदीर का असली मतलब। एक दोपहर, जब पहाड़ियों पर हल्की धूप पड़ रही थी और गांव में खुशहाली की हवा बह रही थी, आरिफ ने अकेले बैठकर सोचा, तकदीर कभी तैयार नहीं मिलती। तकदीर वह है जब हम गिरकर उठते हैं, थककर भी चलते हैं और बिना रुके कोशिश करते रहते हैं। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह जान चुका था, तकदीर का सफर अंधेरों से नहीं, उजालों से लिखा जाता है।